नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। हमारे साथ में आकाश प्रजापति जी हैं, पत्रकार हैं पेशे से। तो हम इस समय लखनऊ में हैं दोस्तों। तो हम कहें कि लखनऊ का हाल चाल क्या है और लखनऊ की सियासत क्या है, ये जानना बेहद ही जरूरी हो गया है। क्योंकि जितना ग्राउंड पे हम लोग उतर रहे हैं, 27 को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तो पत्रकार भाई हैं तो लगातार ग्राउंड पे काम करते हैं, तो इनसे जानना बेहद जरूरी है कि माहौल क्या है। आकाश भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमसे मिले। और आपने तो कई सारे लोगों का इंटरव्यू किया है और आपके सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छे हैं। आपके लगभग 25 से 30 मिलियन फॉलोअर हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम आपके सामने बैठे हैं और आप हमसे वार्ता कर रहे हैं। देखिए, क्या लगता है कि चुनाव बहुत नजदीक है, कुछ दिन बाद यूपी में भी बिगुल बज जाएगी चुनाव को लेकर। क्या माहौल लग रहा है, क्या इस बार सेट हो रहा है? अभी तो क्या है ना कि आप जैसे निरंतर देख रहे हैं कि जो पहले चुनाव होते थे अलग तरीके से होते थे और इस बार का चुनाव बहुत ही अलग तरीके से होने वाला है। हम किसी पार्टी को लेके अभी अनुमान नहीं लगा सकते कि किसकी कितनी सीटें आ रही हैं। हालांकि जो क्षेत्र में अभी 27 बिल्कुल पास आ गया है, ठीक। जो पुराने प्रत्याशी थे वो शायद कम एक्टिव है, लेकिन जो नए प्रत्याशी मैदान में आए हैं उनका आवागमन क्षेत्रों में ज्यादा हो गया है। वो अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं, बाहुबल दिखा रहे हैं। और रिजल्ट क्या होगा चुनाव का हम अभी इस पे डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन आकाश भाई, चुनाव में धनबल और बाहुबल दो ही चीज तो देखा जाता है। ये देखो, पहले क्या होता ना कि पहले क्या होता था कि पार्टियां उन्हीं को टिकट देती थी जिनका मतलब कि आप जैसे आपने बोला धनबल और बाहुबल, ठीक है। तो आजकल क्या है ना, जैसे बीजेपी देखती है कि हमारा जो कार्यकर्ता है, हमारा प्रत्याशी हमसे कितने दिनों से जुड़ा है। लेकिन वहां भी थोड़ा थोड़ा मतलब मैटर नीचा ऊंचा हो जाता है। मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि टिकट कैसे मिलती है। अन्य पार्टियां जो बीजेपी के अलावा अन्य पार्टियां हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें भी ये लगभग समानता आ गई है कि मतलब किसको किस तरह से टिकट देना है। जिसके पास धन है शायद उसको उस तरह से, जिसके पास बाहुबल है, क्षेत्र में ज्यादा एक्टिव है, जनता उसके साथ ज्यादा जा रही है। तो ये डिसाइड नहीं है, कंफर्म किसी के लिए नहीं है कि आप पहले से विधायक हैं तो पार्टी आप ही को टिकट देगी। इस बार सपा का क्या माहौल लग रहा है, क्योंकि आप लगातार लखनऊ में हैं। लखनऊ क्या लगता है सपा के इस बार? देखो, आपने जैसे अभी जो ये लोकसभा चुनाव देखा, जैसे भारतीय जनता पार्टी बोल रही थी अब की बार 400 पार, 400 पार तो नहीं हुए। और भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद भी नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में हमारी इतनी कम सीटें आएंगी। उनको लग रहा था कि विपक्ष की 4-5 सीटें जाएंगी। लेकिन जो सपा ने ना ऐसा पेच टाइट किया है कि 2027 का चुनाव बिल्कुल इसने अपनी गांठ मजबूती से बांध दी है। तो बीजेपी को इस बार सपा की गांठ खोलने में पसीने आ जाएंगे। तो मतलब जो है ना, सपा ने लोकसभा चुनाव में दिखाया। अब सपा प्रॉपर ग्राउंड पे काम कर रही है और जो भी इनके कैंडिडेट है, इनके जो प्रवक्ता है, इनके पार्टी के जो लोग हैं, इनके सदस्य हैं, बराबर ग्राउंड पे आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। लोगों को देख रहे हैं कि हम लोगों तक कैसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि इनका रिजल्ट जो लोकसभा का रिजल्ट था बहुत अच्छा था। तो उम्मीद समाजवादी पार्टी को पूरी है कि शायद 2027 हमारे पक्ष में होगा। आकाश भाई, जब ग्राउंड पे आप लोग उतरते हैं तो क्या देखते हैं इस समय? क्या मुद्दा क्या है, गरीब गुरबा चाहता क्या है? देखो, जैसे लहर अभी भी लोगों ने कुछ फर्जी लहर बना रखी है एक तरह से कि भारतीय जनता पार्टी 27 में फिर से आ रही है। लेकिन अगर आप कहीं लोकल में जाओ, कहीं चाय की टपरी में खड़े हो जाओ, किसी किसान से मिलो, किसी गरीब से मिलो, किसी रिक्शे वाले से मिलो, मैं ऐसे दिन में 50 लोगों से मिलता रहता हूँ। क्योंकि आप मीटिंग हॉल में बैठ के, पार्टी कार्यालय में बैठ के आप क्या चर्चा कर रहे हैं, आपके 10 पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्या आपका चल रहा है, आपको वो क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम 27 में फिर से आ रहे हैं। लेकिन अगर आप लोकल में जाके देखो तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए काम करना पड़ेगा। अगर वापसी करनी है तो मजबूती से काम करना पड़ेगा, वरना इस बार आपकी वापसी संभव नहीं है। मतलब बीजेपी अभी माइनस में चल रही है? माइनस में चल रही है, 100% माइनस में चल रही है। और जब से लोकसभा में अच्छा रिजल्ट आया है सपा का, तब से बीजेपी मतलब एक तो बैकफुट पे हो गई। यूपी में आपने सरकार बनाई, अलग की वो भी सरकार आपकी गठबंधन की है, सबको पता है कि है ना 240, आप 400 पार बोल रहे थे, 240। लेकिन अगर आप ग्राउंड पे जाएंगे, लोकल में जाएंगे, तो लोग जो गरीब आदमी है ना, मिडिल क्लास आदमी, महंगाई और गरीबी से इतना जूझ रहा है ना। अगर आप लगभग अभी मोदी जी कितने लोगों को राशन दे रहे हैं? 80 करोड़ को लगभग। यही गरीबी है, यही गरीबी है। आपने बोला था हम गरीबी खत्म कर देंगे। मोदी जी ने एक बात और बहुत पहले बोली थी कि हम सबको 15-15 लाख रुपए देंगे। नहीं, लेकिन उसको तो अमित शाह ने
पत्रकार के सामने एक कहा कि वो जुमला था। हाँ, जुमला था। मोदी जी अभी वहाँ लाल किले से एक और वो एक बात बोली है कि हम जो युवाओं को 15,000 रुपए देंगे। क्या देंगे? हाँ, मतलब 15,000 15 लाख से सीधा 15,000 रुपए। अब शायद अगली बार से 5,000 बोलते हैं। अरे किसानों को देख लो आप, लोकल में जैसे किसान है, आप किसानों को किसान सम्मान निधि से 2,000 रुपए दे रहे हो, ठीक। आपकी जो आप पैसा रिलीज करते हो कि 2-2 हजार रुपए हम फलाने फलाने महीने में, इतने इतने महीने में 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं, लेकिन आप किसानों को टाइम पे खाद दे पा रहे हो? डीजल पेट्रोल, आप पहले हल बैल से खेती हो जाती थी, अब नहीं होती, अब ट्रैक्टर से खेती होती। आपने डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि किसान की जेब पूरी तरह से खाली हो रही, और उसका आप अनाज भी तो अच्छे दामों में नहीं खरीद पा रहे हैं ना। तो किसान भी परेशान है, जो एक ऑटो रिक्शा वाला है वो भी परेशान है। आपने मतलब महंगाई के मामले में जनता को पूरी तरह से निचोड़ दिया है। युवाओं की आकाश भाई बात करें तो युवाओं की सबसे बड़ी समस्या आज क्या है? युवाओं, अगर आपको बेरोजगारी देखनी है तो आप एक अपने क्षेत्र में रैली करके देख लीजिएगा। 40 को बुलाएंगे ना, 400 आएंगे, वहीं पे आपको दिख जाएगा कि युवाओं की हालत क्या है, युवाओं की कंडीशन क्या है। लखनऊ में देख लो आप, शिक्षक भर्ती वाले बेचारे 9 साल से बिल्कुल डंडा खा रहे हैं, कभी इनका कोई हल निकल पा रहा है। आप 15,000 रुपए देने की बात करें तो किसको देने की बात करें? युवाओं को। मतलब कि आपने नौकरी नहीं दी है तो आप उनको 15,000 रुपए देंगे, वो भी दे रहे हैं, मतलब कि आप देंगे, अभी आपने दिया नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आप अगर क्षेत्र में जाके देखेंगे तो बिल्कुल युवा पूरी तरह से परेशान है, और संघर्ष इतना ज्यादा कर रहा है कि उसको उसके संघर्ष का फल नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मोदी जी ने तो कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, और रोजगार दे भी रहे हैं लगातार। मोदी जी का क्या है ना, मोदी जी तो अपने पेपर पे गिनवा देते हैं कि हमने इस सेक्टर पे इतनी नौकरियां दी, उस सेक्टर पे उतनी नौकरियां दी। क्या आपने डाटा दिया है कि हाँ हमने 2 करोड़ नौकरियां प्रॉपर दी हैं? पहले अभी हमारे यहाँ बहुत यूपी में बहुत बड़ी यूपी पुलिस की भर्ती हुई, योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। 60,000 युवाओं की एक साथ भर्ती हुई। ये इतिहास में पहली बार हुआ था कि हमारे यहाँ वृंदावन में, आप अभी आ रहे हैं वहां से, तो यहाँ पे वो बना हुआ था कैंपेन टाइप का, मतलब वहाँ एक उत्सव टाइप का हुआ था। वहाँ सबको एक एक लड़के को बुला के लेटर दिया गया था। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि हमने 60,000 भर्ती दे दी तो 2 करोड़ हो गए? आप दिखा रहे हैं ना। आप 10,000 भी नौकरी देते हैं तो दिखाते हैं, और 10,000 को सीधा सीधा 10 लाख बता देते हैं। तो ये रोजगार नहीं है। आपको ये रोजगार देखना है, बेरोजगारी, रोजगार की आप बात करते हैं, बेरोजगारी देखनी है तो आप लोकल में जाओ, आपको भर भर के युवा मिलेंगे। गांव में कितने प्राइवेट सेक्टर में लोग परेशान हैं, 8,000 10,000 से ज्यादा लोगों की सैलरी नहीं है। खेती किसानी में कुछ रखा नहीं, किसान तो वैसे भी परेशान है, युवा भी परेशान है। आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, समाजवादी पार्टी कह रही है पीडीए का नारा ला रही, पीडीए से क्या फर्क पड़ेगा 27 के चुनाव में? देखो, पीडीए के बारे में तो हम ज्यादा नहीं बोले। पी से प्रजापति। पी से प्रजापति, उनके कहने का मतलब देखो, उनकी पार्टी से पी से प्रजापति भी, पी से पत्रकार भी, पी से पत्रकार भी, पी से प्रजापति भी। हम प्रॉपर प्रजापति हैं और पत्रकार भी हैं। पीडीए का जो नारा है अखिलेश यादव का, तो उनसे जो सवर्ण लोग हैं, आप जैसे हम ब्राह्मण या क्षत्रियों की बात करें, तो वो तो पहले उनसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, और वो हर तरह के लोगों को टिकट देते हैं। तो उनके कहने का मतलब, हम किसी को पार्टी विशेष में, मतलब विशेषता के तौर पे नहीं रखना चाहते कि हमारे पार्टी में केवल विशेष लोग रहे। पीडीए का मतलब होता है कि जो भी पिछड़े दलित लोग हैं, हम सबको साथ में लेके चल रहे हैं, और हमारे लिए सारी जनता, सारा समाज एक तरह से समान है। पीडीए का मतलब वो, मतलब कि सबको एक साथ लेके चलना चाह रहे हैं, सबको बराबर लेके चलना चाह रहे हैं। तो मतलब वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। 27 में पीडीए कुछ कामगार होगा? 100% कामगार होगा। अगर उसमें उन्होंने नारा दिया है, अगर वो पीडीए को साथ में लेके चल रहे हैं। पीडीए भी आज हमने देखा, अभी लोकसभा में आप देख लो, अभी भी लोग कहीं भी कैंपेन होता, रैलियां होती, तो बिल्कुल भीड़ उमड़ रही है, और सारे समाज के लोग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पीडीए का इस पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, और उसका रिजल्ट समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही बेहतर और कारागार साबित होगा। जी आकाश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात मिलके बहुत अच्छा लगा, और नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू। तो हमारे साथ में आकाश भाई थे, जो पत्रकार हैं, और इन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। राय जो उनकी थी, आपको किसी पार्टी का प्रवक्ता लग रही होगी, लेकिन आप इसको अगर सही से समझेंगे, महसूस करेंगे, तो आपको भी एक हक और आवाम की आवाज उठाने वाले पत्रकार और सच्चे मानव की आवाज लगी। पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।